धुरंधर का ऑफिशियल कलेक्शन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैं आपको वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि कितना हुआ है कितना नहीं, वो वाला। ओके, टोटल। हाँ, और अभी कितना हुआ है। बाप लेवल की कमाई कर रही है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, एक कुत्ता भौंक रहा है कमेंट में कि हाँ, यहाँ पे देश में दलित और ओबीसीओ पे अत्याचार हो रहा है और तुम प्रोपोगेंडा फिल्म देख रहे हो। तो उस बहन के लौड़े को मैं बोलना चाहूँगा, जो ये कमेंट कर रहा है, उस बहन के लौड़े को, कि भोसड़ी वाले कितना भीख मांगेगा। आरक्षण तो मिलते रहता है भिखारियों तुमको, किस बात का अत्याचार हो रहा है। भिखारियों सबसे ज़्यादा तो तुम मज़े कर रहे हो, तो थोड़ा कम थोड़ा अपना चलाओ, अपनी माँ कहीं और जाके मरवाओ। यहाँ पे कमेंट करोगे तो माँ बहन कर दूंगा मैं तुम लोगों की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इतना ही भिखारी हो तो पैसा कमाना सीखो। बाकियों का ऐसा भीख मांग के, वो वैसे भी मिलते ही रहता है भीख में, तो थोड़ा कम करो। उल्टा सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अपने आप कुछ कमाओ। कोई भूखा नहीं मर रहा है देश में, ज़बरदस्त चल रही है देश भी। लोग हज़ार हज़ार के टिकट अगर लेते हैं, हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो मज़े कर रहे लोग। भिखारी हो, तुम्हारे 2012-13 से पहले 1.5 GB के लिए 300 रुपये खर्चे करना पड़ते थे। आज भिखारी हो, 1 GB तुमको एक झटके में पर डे मिल रहा है, वो भी 1 महीना लगता था। 1-1.5 GB धीरे धीरे यूज़ करना पड़ता था। तो भौंकना बंद करो, अब कुछ नहीं प्रोपोगंडा चलेगा तुम लोगों का। ये रियलिस्टिक है और नहीं है तुम्हारे लिए रियलिस्टिक, क्योंकि तुम्हारी जो अम्मियाँ हैं वो किसी और से ही ठुकवा के तुमको लाई है, इसलिए तुमको सब प्रोपोगंडा ही लगेगा, क्योंकि तुम पैदाइशी प्रोपोगंडा वाले हो। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो भौंकना है भौंको, मैं माँ बहन करूँगा। ओके, सबसे पहली बात, धुरंधर का ऑफिशियल कलेक्शन कितना हुआ है सुन लो। 3 दिन में 318 करोड़ का नेट कलेक्शन का अपडेट है मेरे पास। ओके, जिसमें से 375.25 करोड़ ग्रॉस में आता है, ओवरसीज का 148 करोड़ आता है। 3 दिन में 523 करोड़ का नेट कलेक्शन। जी हाँ, 3 दिन में, जी हाँ, 523 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। ओके, ये ऑफिशियल है, मुझे नहीं पता सैकनिल कितना दिया या क्या कितना दिया। इसमें आज आपको 125 करोड़ नेट में ऐड करने हैं। अगर 125 करोड़ आज नेट में इसमें ऐड कर देता हूं मैं, तो 443 करोड़ का नेट कलेक्शन, यानी कि 450 करोड़ ऑलमोस्ट नेट कलेक्शन हो जाएगा। 523 में 650 से 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो जाएगा 4 दिन में। बताओ, ये है कलेक्शन 4 दिन में। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्टर आएगा या नहीं। मुझे क्या लगता है मालूम है दोस्तों, पोस्टर किस दिन आएगा। अभी तो 750 से 700 करोड़ 4 दिन में हुआ है, शायद हो भाई कल भी आ सकता है, पर मुझे लगता है फास्टेस्ट 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करने वाली फिल्म अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर ग्रॉस में आ जाएगा। तब शायद ये लोग डायरेक्ट 1000 करोड़ का पोस्टर देंगे, जो मुझे अब क्लियरली लगता है। धुरंधर के मेकर्स को लेकर अगर बात करें, तो तरण आदर्श ने भी अपडेट दिया है कि 2-3 दिन में उनका पोस्टर आएगा, शायद कल भी आ सकता है। अभी भी 60,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं। ये क्रेज़ नहीं रुक रहा है भाई, और ये ना रुकेगा। अगर तुम लोगों को सच में कोई गलत फहमी है कि ये रुक जाएगा, तो भाई ये रुकेगा तो शायद 2000 करोड़ 2200-2500 करोड़ होने के बाद ही रुक जाएगी क्रॉस में। तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई शांति है इस फिल्म को लेकर। मैं जो पागल जैसी भीड़ देखा हो, पागलपन चल रहा है। एक भी शॉर्ट्स देख लेना आप, हर एक शॉर्ट। 3 बजे तक फिल्म ने ऑलमोस्ट 52 करोड़ नेट कर लिया है, वो भी सैकनिल के अकॉर्डिंग। यानी कि आज 120 करोड़ कहीं नहीं गया नेट का। जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेट जा रहा है मतलब। और अकॉर्डिंग टू ट्विटर भी बता देता हूँ कि क्या हुआ है वो भी बताना मेरा काम है। बाकी फिल्मों का अपडेट मैं बाद में दूंगा भाई, क्योंकि अभी जिस लेवल पे इसके कलेक्शंस आ रहे हैं, और बाकी कोई फिल्मों का, बाकी कोई एक्टर्स का उतना कोई अपडेट अभी आ ही नहीं रहा है। ट्विटर पे तो भाई अभी ट्रेंड कर रही है फिल्म, 70 करोड़ नेट हुआ है। मतलब ट्विटर वालों का ये कहना है कि सैकनिल कम से कम 15 करोड़ कम दिखा रहा है अभी। तो ये सारे चीज़ों पे फुल स्टॉप लग जाएगा। एक तो कल पोस्टर आ जाएगा, या फिर वो 1000 करोड़ जो फास्टेस्ट हो जाएगी है, उसके बाद पोस्टर आ जाएगा, तो सारे फुल स्टॉप्स लग जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है, बाप लेवल के कलेक्शंस आते ही रहेंगे, और ये फिल्म कहीं नहीं जा रही है। सिंपल सी बात है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको टोटल क्रेज़ जानना है ये कल की और आज की तुलना में कितना फ़र्क है, तो पहले ये देख लो कि स्क्रीन्स कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके बढ़ रहे हैं, और ट्रेंडिंग देखो क्या चल रही है।
मैं यहाँ पे इवनिंग और नाइट के ऑक्यूपेंसी की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मॉर्निंग और आफ्टरनून में क्या हुआ है वो बता दूँ आपको, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा इवनिंग और नाइट में क्या धमाके होने वाले। सुन लो 2874 स्क्रीन्स आज इन लोगों ने मॉर्निंग और आफ्टरनून मिला के ही ओपन कर दिए। 875 सिटीज़ में 31 स्टेट्स में 380 एवरेज टिकट प्राइस है और 2247 वेन्यूज़, 13,672 शोज़। और आपको अगर मैं ये काउंट कर दूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ इवनिंग के शोज़ इसमें ऐड है, सारे नहीं है, और नाइट शोज़ इसमें ऐड अभी तक किए नहीं गए हैं। ऑलरेडी 22 लाख टिकट बुक हो चुके हैं आज के, वो भी आधा दिन हुआ है, ऑलमोस्ट आधे दिन से ज़्यादा हुआ है, लेकिन हाँ यानी कि आज 30 लाख से लेके 35 लाख टिकट। भाई इतने लोग अगर थिएटर में फिल्म देखने जा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि रिपीट वैल्यू क्या है। और ये फिल्म तो इतनी बाप लेवल है कि इसके लिए बढ़ा चढ़ा के भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ध्रुव टट्टी के प्रति सिर्फ सिंपति है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ को हाथ लगाने जाता है वो आदमी फ्लॉप हो जाता है, यही इसका प्रॉब्लम है। वो किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा तो वो पार्टी डूब जाएगी। वो ध्रुव टट्टी किसी फिल्म की निगेटिविटी करेगा तो उस फिल्म का ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी हो जाएगा। तो और जो उसके सब्सक्राइबर है जो यहाँ पे आके भौंक रहे हैं उनसे कुछ होता नहीं, क्योंकि देखो वो फ्लॉप जा रहा है, अपने ही प्रोपोगेंडा में वो फंस रहा है। दूसरी बात, उसके जो चूतिए चमचे हैं वो यहाँ पे आके भी मेरे से भी जलील होते हैं, और ध्रुव टट्टी के यहाँ पे वो जाके कमेंट भी नहीं कर सकते कि बेटा तू इतना कुछ कर रहा है, निगेटिविटी फैला रहे, हो नहीं रही है निगेटिविटी। मैं यही बोलता हूँ कि लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। उस टट्टी को लोग कुछ दूसरे चीज़ों से फॉलो करते थे, पॉलिटिकल वजह से नहीं करते थे, पर वो ऑटोमेटिक पॉलिटिकल हो गया, पर तो कुछ लोग उसको नॉर्मली फॉलो करते हैं। दैट डजंट मीन कि वो उसकी सुनते हैं। ये मैं बहुत से जगह पे देखा हूँ। तो ये जो है ना कि तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर्स तुम्हारी ही सुनते हैं, ये जो एंगल होता है ना वो नहीं होता है। अब देखो कुछ ऐसे भी है जो हमारे सब्सक्राइबर्स जो ऑब्वियसली चमचे होंगे, लेकिन वो कम से कम बीच में भौंकते नहीं है। उनको एक लॉजिक है कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हारे पास रखो, इसकी थिंकिंग अलग है, इसकी थिंकिंग अलग है, लेकिन कम से कम बंदा अपडेट सही दे रहा है। भले थिंकिंग अलग होगी लेकिन अपडेट सही दे रहा है तो भाई मान लेंगे। वैसा ही है ध्रुव टट्टी का, उसको जो उनके लोगों को जो लगता है कि हाँ इसके इतने करोड़ सब्सक्राइबर है तो बहुत निगेटिविटी फैलनी चाहिए, यहीं पे ये चूतिया बनते हैं। और चमचों में होता ही दिमाग कम है, यही फ़र्क है। ये जिस दिन ये समझेंगे कि भाई सब्सक्राइबर्स सब कुछ नहीं होते हैं, सब्सक्राइबर्स तुम्हारे शायद हो सकते हैं 80% तुमसे एग्री भी ना करें, बट वो क्योंकि तुम लॉयल हो, तुम कुछ बताना चाहते हो, कुछ अपडेट्स उनको अगर सही दे रहे हो कलेक्शंस की, तो वो तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो तुम्हारी थिंकिंग ना एक्सेप्ट करे। मेरे भी कुछ है। तो ये बात चमचों को जिस दिन समझ आएगी उस दिन उनको समझ आएगा कि हाँ भाई फिल्में कोई यूट्यूबर हिट या फ्लॉप नहीं कर सकता है। जय हिंद। ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर कंफर्म।